बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है और मैं आपको बताऊंगा कि पाई की इस वैल्यू 3.14 का मतलब क्या है। और हम जानते हैं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पाई इर्रेशनल नंबर क्यों बनता है, ये रैशनल क्यों नहीं बनता। तो सबसे पहले दोनों बातों को देखने के लिए हम पाई की डेफिनेशन देखते हैं। द रेशियो ऑफ ए सर्कल सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर इज कॉल्ड पाई। जब हम किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर की रेशो फाइंड करते हैं तो उस रेशो का जो आंसर आता है, वो जो रेशो आती है उसको हम पाई का नेम देते हैं। यानी कोई भी सर्कल हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम उसके सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 3.14 ही आएगा। यानी हर सर्कल में सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर की जो रेशो बनती है वो सेम होती है, वो कांस्टेंट रहती है हर सर्कल के लिए, छोटे के लिए और बड़े के लिए। इसलिए हमने उसका नेम कांस्टेंट पाई रख दिया है। ये तो है पाई की डेफिनेशन कि ये एक रेशो है सर्कमफेरेंस और डायमीटर की। लेकिन इस बात को हम देखते हैं कि 3.14 जो रेशो का आंसर आता है उसका मतलब क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ हमने लेंथ ले ली है 4 तक। लेट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर लेंथ है और ये टोटल बन जाएगी 4 सेंटीमीटर लेंथ। और इसमें हम इस बात को देखने के लिए कि 3.14 का मतलब क्या है, हम एक सर्कल लेते हैं जिसका डायमीटर अगर हम उसको 0 और 1 के दरमियान में फिट करेंगे तो उसका डायमीटर 1 बन जाएगा। यानी हमने एक सर्कल ले लिया है डायमीटर 1 का। तो अब हम इस सर्कल को मूव करवाएंगे, 4 टाइम्स इसकी लेंथ हो गई है। और इसमें ये जो सर्कल है इसकी बाउंड्री को हमने रेड से शो किया है सर्कमफेरेंस के लिए। यानी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसको हम देखना चाहेंगे कि वो कितना बनेगा। ये ब्लू निशान 0 पे है, तो इसका मतलब है कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इस सर्कल को मूव करेंगे ताकि हम इसके सर्कमफेरेंस की लेंथ को मेजर कर सकें। तो हम इस सर्कल को मूव करते हैं। हम देखते हैं कि जब हम इसको मूव करते हैं तो मूव करने के बाद इसका सर्कमफेरेंस कम्प्लीटली यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है और यहाँ ये सारा के सारा जो रेड बाउंड्री थी वो मुकम्मल हो गई है, वो सारी की सारी यहाँ पे सर्कमफेरेंस आ गया। यानी इस सर्कल का जिसका हमने डायमीटर 1 लिया था उसका सर्कमफेरेंस जो है उसकी लेंथ यहाँ तक बनती है, जो कि 3 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सर्कल का डायमीटर 1 लेते हैं तो उसका सर्कमफेरेंस 3 कम्प्लीटली 3 टाइम्स और 3 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा होगा। यानी द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल is slightly more than the 3 times as long as its diameter। यानी किसी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो उसके डायमीटर के 3 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा बनता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 डायमीटर था तो उसका 3 टाइम्स किया तो ये 3 तक मुकम्मल हो गया, लेकिन ये फिर भी 3 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3.14 हम कहते हैं इसका मतलब बना कि डायमीटर जो है उसका अगर हम 3 टाइम्स करें और ऊपर वाला हिस्सा क्या बनता है 0.14, यानी 3.14 टाइम्स करें तो वो बन जाएगा सर्कमफेरेंस। यानी सर्कल का सर्कमफेरेंस डायमीटर के 3.14 टाइम्स के इक्वल होता है। यानी 3 टाइम्स और थोड़ा ज़्यादा, वो जो ज़्यादा बन रहा है वो 1/4 बन रहा है। इसलिए जो हम रेशो कहते हैं पाई, उसका मीनिंग है 3.14 का कि ये जो डायमीटर हम लेंगे उसके 3.14 टाइम्स करने से सर्कल का सर्कमफेरेंस बन जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 और इसका मीनिंग हमने देख लिया कि इसका मीनिंग क्या बनता है। उसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं 22/7। यानी कि 3.14 इक्वल नहीं होता 22/7 के, बल्कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। इसकी वजह ये है कि अगर हम डायमीटर लेते हैं 7 तो नीचे हमने लिख लिया 7। अब ऊपर हमने लिखना है सर्कमफेरेंस, क्योंकि पाई डायमीटर और सर्कमफेरेंस का रेशो होता है। तो इसलिए हमने ले लिया 7 को जब हमने 3.14 टाइम्स करना है तो वो बनेगा सर्कमफेरेंस, और जो कि बनता है 21.98। यानी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22 बनता है। इसीलिए हम इसको 22 ही लिख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22 नहीं थी,
लेकिन हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख लिया है। इसका मतलब ये बना कि कभी भी पाई की वैल्यू के लिए नीचे नंबर डायमीटर में तो हम इंटीजर ले सकते हैं, लेकिन जब हम उसका 3.14 टाइम्स करेंगे तो वो कभी भी ऊपर सरकमफेरेंस इंटीजर नहीं बनेगा, इसलिए तो फिर वो पी बाई क्यू की फॉर्म भी नहीं बनेगी। इसलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इसकी फ्रैक्शन यानी पी बाई क्यू फॉर्म नहीं बनती, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 लिख लेते हैं। या इसी तरह से हम मज़ीद नंबर भी ढूंढ सकते हैं कि जिनके करीब 3.14 की वैल्यू बन जाए। तो इसलिए 22/7 और 3.14 इक्वल नहीं होते, क्योंकि 3.14 एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन नहीं बन सकती, और 22/7 तो फ्रैक्शन बनी बनाई है, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन 22/7 की वैल्यू 3.14 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है। तो ये थी दो वजह कि 3.14 का मीनिंग क्या है और जो पाई है वो इर्रेशनल नंबर क्यों है, ये रैशनल क्यों नहीं है।